Karnataka Waqf Board under scanner. Former political secretary to then Prime Minister Vishwanath Pratap Singh and former General Secretary AICC Syed Ashraf has levelled allegations of rampant corruption against the Karnataka State Board of Waqf, with documentary allegations has placed the role of Minister of Waqf and the Waqf CEO in a fix. He demanded thorough inquiry into the issue. The allegations are on the purchase of 26 state-of-the-art ambulances and 94 body freezers. He stated that the purchase was made with ulterior motives to draw financial benefits out of it. The copy of the purchase order issued was flaunted to the media, in which he agreed that a sum for purchase has been overrated and the order copy placed to a construction company with solace on higher purchase value. The bone of contention is that why the order has been issued to a construction company in Kerala. What is its role? Why a Kerala-based construction company was chosen for procurement of the freezers? This could open a Pandora box of the scale at which corruption exists in Karnataka State Board of Waqf, which raises a series of questions and needs immediate introspection. Mr. Ashraf has sought clarification from the Waqf CEO and also furnished a letter to the Office of the Chief Minister seeking immediate attention on the issue that has cost the Waqf exchequer to the tune of 2 crores. He clarified that there has been a little progress into the matter as there is a hand in glove. He has documentary evidence to prove his claim. If action is not initiated to look into the gross irregularities, he shall take the legal course to nail those involved into the scam involving Waqf Board. Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. आज आप लोगों को यहाँ बुलाने का ये मेरा मंशा था कि हाल ही में कर्नाटका वक्फ बोर्ड ने 26 एम्बुलेंसेस खरीदी और 242 फ्रीजर्स जो नौता को रखते हैं उसके लिए 242 इन्होंने फ्रीजर खरीदे। इस जमाने में मेरे सामने कुछ रिकॉर्ड्स आए। ये रिकॉर्ड्स जो है ना वक्फ बोर्ड की जानिब से ही थे, उनके सप्लाई ऑर्डर्स वगैरह थे। और इस जमीन में मैंने मुख्यमंत्री जी को एक चिट्ठी भी लिखी और मैं उनसे मुलाकात भी करा और उनको चिट्ठी भी दिया। ये चिट्ठी उनको दिया था मैं 15 जून 2025 को। और मैं इनसे गुजारिश किया मुख्यमंत्री जी से कि चिट्ठी को पहले पढ़े, तो उन्होंने मेरी चिट्ठी पढ़ी। पढ़ने के बाद उन्होंने बहुत नाराजगी का इजहार किया। इजहार करके उन्होंने इस चिट्ठी को उनके एक सीनियर आईएएस ऑफिसर के हवाले किया और उन्होंने ये इंस्ट्रक्शंस दिया मेरे सामने ही कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। मेरी चिट्ठी में क्या था मैं ये बताने की आपको साथ कोशिश कर रहा हूं कि जो 26 एम्बुलेंसेस इन्होंने जो खरीदे वक्फ बोर्ड ने, उसकी ऑर्डर कॉपी ये है। छब्बीस 8/2024 को ये ऑर्डर कॉपी है मेरे पास। इन्होंने ऑर्डर दिया है। एक एम्बुलेंस की कीमत उन्होंने अदा की है 38,06,731 रुपये। 38,06,731 रुपये के हिसाब से उन्होंने पेमेंट किया है, जबकि इसकी कीमत ऑर्डिनरी एम्बुलेंस की कीमत होती है, इन्होंने उसमें भी कोट किया है 20 लाख के आसपास है। अब मैं वो कंपनी से जो मैंने लिया है
20 लाख, ये लीजिए, ये है कंपनी से मैं जो लिया हूं कोटेशन, इसकी कीमत है 20,61,872। इसमें जो है ना, ये सिर्फ एम्बुलेंस है और इसके साथ एक ही एक फैसिलिटी है, वो है ऑक्सीजन की। और इन्होंने जो परचेस किया है एम्बुलेंसेस, उसमें लाइफ सेविंग सपोर्ट भी है। लाइफ सेविंग सपोर्ट के साथ जो है ना इन्होंने परचेस किया है एम्बुलेंस को। मैंने उसका भी कोटेशन लिया है। मैं आपको बता रहा हूं, लाइफ सेविंग सपोर्ट के साथ 32,65,670 रुपये। और इस ऑर्डर में जो लिखा है, कंप्लेन करने के 24 घंटे के अंदर आके जो है ना उन्होंने ये दिया है, अंडरटेकिंग दिया है कि हम 24 घंटे के अंदर अंदर उसको रिपेयर करेंगे। लेकिन नहीं, एक बार सप्लाई कर दिया और चला गया उन्होंने। हर मस्जिद में, कई मसाजिदों में मैं जाके देखा जहां इन्होंने सप्लाई किया है, और हर जगह ये बेकार पड़ी है। ये सब स्टैंडर्ड है। ये वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? पहले तो सीईओ साहब के पास तो काम टाइम नहीं है, क्योंकि उनको एक दो और अदारे देखना है। अब जबकि कंस्ट्रक्शन कंपनी का काम क्या है, तो उसको तुम्हें ये दे रहे हैं, ये ऑर्डर तुम्हारा है, ये मेरा नहीं है। इसमें दस्तखत सीईओ के हैं, मेरे नहीं है। लीजिए, इसकी फोटो चाहिए तो आपको। तो ये कब तक ऐसी धांधली होती रहेगी? इसकी भी एक फोटो लीजिएगा। ये भी उनका यूनिक ऑर्डर है सीईओ का। जांच करो। तो मैं 2-3 दिन पहले मैं उस ऑफिसर से मिला, मैं नाम लेना नहीं चाहता ऑफिसर का, ऑफिसर को जो बेकार हूं। तो ऑफिसर ने मुझसे कहा कि सर मैं फलां जगह भेज दिया हूं और इनको भी जो है ना ऑर्डर हुई है इसमें। और जब वहां पहुंचा तो पेपर मुझे मिला नहीं। हुआ सीएम साहब के ऑफिस से गया पेपर, वो इंक्वायरी के लिए, इंक्वायरी ऑर्डर होके गए उसमें दोनों इसके लिए, लेकिन वो पेपर मिला नहीं है। जब मैंने एक ऑफिसर जिसने रिसीव किया था, मैंने उसको पकड़ा, मैं पूछा कि ये पेपर कहां गया है। उसने कहा, एक बड़े अफसर का नाम लिया, उसने कहा कि साहब उन्होंने फाइल मंगा लिया है, अब 10 दिन से फाइल उन्हीं के पास पड़ी है। तो मैंने कहा कि तो इसे क्यों इंक्वायरी इनिशिएट क्यों नहीं हो रही है? सब कुछ लोग रोक रहे हैं साहब उसको, इसकी इंक्वायरी कराना नहीं चाहते कुछ लोग। क्यों नहीं कराना चाहते? क्योंकि इसमें करप्शन हुआ है। अगर इसे इंक्वायरी नहीं करे, दोबारा मैं सीएम साहब से मिलूंगा और कहूंगा इंक्वायरी रोकी जा रही है, आपके इंस्ट्रक्शंस के बावजूद भी इंक्वायरी रोकी जा रही है, आप फौरन इंस्ट्रक्शंस दीजिए या किसी और अफसर को अपॉइंट करके जो है ना इंक्वायरी कराइएगा। ना करने की सूरत में मुझे मजबूरन अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। शुक्रिया।